हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जय माता दी हमारी तरफ से। और कल संतान सप्तमी का व्रत है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में आज मैं पूजा विधि शेयर कर देती हूँ कि पूजा विधि किस तरीके से करनी चाहिए संतान सप्तमी के व्रत में, और संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में मैं पूजा विधि शेयर करूं, ताकि कल जब आपका व्रत हो तो आप लोग भी अच्छे से पूजा विधि कर पाए। इसलिए मैं आज जो आपको बताने जा रही हूं मैं कि किस तरीके से पूजा किस तरीके से पूजा करी जाती है और क्यों करी जाती है, ये बताऊंगी। और जो संतान सप्तमी का जो व्रत रहेगा, जो कल पूजा होगी, वो मैं कल आप लोगों के साथ में इसका वीडियो शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो केवल इतना सा है कि पूजा विधि के बारे में है, कैसे करी जाती है और क्यों करी जाती है। क्योंकि अगर मैं एक साथ में वीडियो शेयर करने की सोचती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी माताएं बहनें हैं वो अच्छे से पूजा को समझ लेंगी, ताकि कल जब वो व्रत करेंगी तो अच्छे से कर पाएंगी। तो चलिए चलते हैं, बताती हूँ कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है और पूजन की विधि कैसे की जाती है। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तिथि को संतान सप्तमी के नाम से जानते हैं। इस दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये कामना करती हैं। यानी संतान से संबंधित कोई भी समस्या या परेशानी हो तो उसके निवारण के लिए ये व्रत किया जाता है। अब हम जान लेंगे कि संतान सप्तमी के व्रत में हमें पूजा कैसे करनी है और ये व्रत कैसे किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर पूजा करेंगे, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर उस पर चौकी लगा लेंगे। संतान सप्तमी के दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं तो भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो ले लें और पूजन करें और फूल, अक्षत और जल चढ़ाएंगे और दीपक जला देंगे और एक कलश में भरकर रखना है और श्रृंगार का सामान और दक्षिणा चढ़ा देनी है। और संतान सप्तमी के व्रत में कलावा का एक डोरा बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो चांदी का भी एक कड़ा बनवा लें। 1.25 तोले का जितनी संतान होती है उसके हिसाब से ये कड़ा बनवाना होता है। आप व्रत पहली बार अगर कर रहे हैं तो आपने कड़ा नहीं बनवाया है तो आप एक कलावा ले लीजिए और उसमें 7 गांठें लगा लीजिए। इस दिन डोरे का पूजन करने के बाद आप अपने सीधे हाथ में पहन लें। और अगर आपने छल्ला या कड़ा बनवाया है तो आपको और अगर आपने चांदी का छल्ला या कड़ा बनवाया है तो आपको ये डोरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस छल्ले या कड़े का पूजन करेंगे। जल का छींटा लगाएंगे, रोली से पूजन करेंगे। और भोग के लिए हम 7 मीठी चीज बना लेंगे, जैसे कि जैसे कि 7 पुए चढ़ाना है और 7 पुए दान करने के लिए, और जैसे पंजीरी है, पंचामृत है, ये सब हमें चढ़ाने के लिए बनाना होता है। तो और परिवार में ये किसी को भी नहीं देनी होती है। जो हम 7 पुए चढ़ाने के लिए बनाएंगे वो हमें परिवार में किसी को नहीं देनी होती है, केवल पंचामृत पंजीरी हम पूजन विधि के बाद में हम परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो 7 पुए नहीं हमें देने हैं। और 7 पुए खाकर ही में व्रत खोलना है और कोई चीज नहीं खानी है और कोई नमक वाली चीज नहीं खानी है। ये भोग हमेशा, और ये हम भोग भगवान को समर्पित कर देंगे। और जल्दी और अब हम कहानी सुनेंगे और दीपक और धूप से आरती करेंगे। और अब हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे और कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में अक्षत और फूल लेंगे और खाली। अच्छा, एक चीज को और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम कथा सुनते हैं तो कभी भी हमें कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। हमें अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत को जरूर लेना चाहिए।
और संतान सप्तमी व्रत कथा का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं कथा सुनाती आपको तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कथा नहीं आपको सुना रही हूँ। और फूल माता के चरणों में, और इसके बाद में हम जो फूल हाथ में लिए फूल और अक्षत माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। और अब हम आरती करेंगे। चाहे तो आपने दीपक जलाया है उससे आरती करें, या कपूर से भी हम आरती कर सकते हैं। तो पहले में गणेश जी की प्रेम पूर्वक आरती करनी है, फिर हमें शंकर और पार्वती जी की प्रेम पूर्वक आरती करनी है। और भगवान के सामने हाथ जोड़कर हमें क्षमा याचना करनी है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, अगर हमसे कोई पूजा विधि में कोई त्रुटि रह गई हो, तो प्लीज भगवान जी आप हमें माफ करें और अपने संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। और आपने जो डोरा बनाया है, जो डोरा या जो चांदी का कड़ा है, जो कुछ भी है आपके पास में, वो आप उसे पहन लेंगे और मीठे पुए खाकर ही में व्रत खोलना है। हमें नमक की चीजों का इस दिन सेवन नहीं करना है। और अगले दिन जब आप पूजा हटाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी आपको जो पूजा हटानी है वो इतवार, वो जो दिन पड़ना चाहिए वो इतवार और मंगलवार नहीं होना चाहिए। अगर आपका दिन इतवार या मंगलवार पड़ रहा है तो प्लीज आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस दिन पूजा को नहीं हटाएंगे। इतवार पड़ रहा है तो आप इतवार को छोड़ दीजिए। अब जैसे कि जो संतान सप्तमी का व्रत शनिवार को पड़ रहा है, तो हम पूजा करने के बाद तो तुरंत हम पूजा हटाने नहीं लगेंगे, तो हमें फिर अगले दिन हमारा संडे पड़ रहा है, मतलब इतवार पड़ रहा है, तो इतवार को हम पूजा हटा नहीं सकते। तो आप उस दिन वेट कर लीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा, सोमवार के दिन आप पूजा हटाइए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सोमवार के दिन आप पूजा हटा लीजिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर अगले दिन आप मंगलवार पड़ रहा है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान देना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं केवल आपको बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो पूर्वज हैं, वो सच बोल गए हैं कि इतवार मंगल को पूजा नहीं हटानी चाहिए, इस दिन बहुत खराब माना जाता है। इसलिए जो कुछ भी मैं बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा कि पूजा हमें इतवार मंगल को नहीं हटानी होती है। तो या तो आप उससे पहले हटा दें, नहीं तो फिर आप थोड़ा वेट करिए जब अच्छा दिन आ जाए। जैसे कि आप सोमवार को पूजा हटा सकते हैं, आप हटा लीजिए, बुध को हटा लीजिए, बस सिर्फ 2 दिन आपको नहीं हटानी होती है। तो चलिए चलते हैं, मैं आगे के बारे में आपको बताती हूँ। और जैसे कि आपने जो भी श्रृंगार का सामान भगवान को चढ़ाया है, श्रृंगार का सामान हो गया, दक्षिणा हो गए, पुए हो गए 7 और पंचामृत, जो कुछ भी आपने चढ़ाया है, वो जो श्रृंगार का सामान है और जो पुए हैं, और ये सब हमें माली को दान में दे देना है। और हमें 7 पुए पंजीरी, पंचामृत, केला, ये सब हमें दक्षिणा, और साथ में मैं दक्षिणा रख के, ऐसा नहीं है कि हमें खाली बस ऐसे ही आपने पुए और पंचामृत रख दिया और किसी को दान में दे दिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जब तक आप दक्षिणा नहीं रखेंगे तब तक वो व्रत आपका पूर्ण नहीं होगा। तो दक्षिणा कोई ये नहीं है कि नहीं आप 101 रुपया रखिए या 200 रुपये, जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से दक्षिणा उसमें रख दीजिए और किसी को दान दे दीजिए। और दान करने के बाद में जो चौकी पे जो भी सामान लगा है वो आपको माली को दान में देना है। और जो 7 पुए, पंजीरी, पंचामृत, केले, साथ में दक्षिणा रख के हमें किसी को और दान दे देना है। उसके बाद जब हम किसी को दान दे के आएंगे, आप जिसको भी देना चाहें, पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं या कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, आप उनको दान दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको पर्टिकुलर किसी एक को, ऐसा नहीं है। जबकि लोग कहते हैं कि किसी गरीब को आप दान दोगे तो उसका ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपके यहाँ जो कोई भी अवेलेबल हो, आप आपके आस पड़ोस में आप उसको देख लीजिए, दे दीजिए। तो दान देने के बाद आप घर आएंगे तो सबसे पहले आप भगवान के हाथ जोड़ेंगे। भगवान के हाथ जोड़ने के बाद में और अपना माथा टेकेंगे, बोलेंगे भगवान हमसे, हे प्रभु, हे गणेश जी, हे शंकर पार्वती
माता, अगर हमसे कोई इस व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो या कमी रह गई हो तो प्लीज आप मुझे माफ करिएगा और हमारी संतान की जो आयु है उसको लंबी रखिएगा और हम बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करेंगे। तो और उसके बाद में हम अपना व्रत पुए खाकर खोलेंगे, पुए और पंचामृत से हम अपना व्रत खोलेंगे। और जो आपने चांदी का कड़ा बनाया है उसको अपने सीधे हाथ में पहन लेंगे और कड़ा पहनने के बाद में हम अपना व्रत खोलेंगे और व्रत खोलने के बाद में हम भगवान के फिर से एक बार हम हाथ जोड़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं। इस तरीके से हमें ये व्रत करना है। और आप लोगों को आज की मेरी पूजा विधि कैसी लगी? तो अगर आप लोगों को आज की पूजा विधि मेरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कल संतान सप्तमी का व्रत है, तो कल जो मैं पूजा करूंगी उसका वीडियो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। आज मैंने पूजा विधि बता दी ताकि आप जो कल की पूजा करें वो आपकी पूजा अच्छे से हो जाए। तो चलिए, ओके, बाय, जय माता दी।